ईशान के सिंगापुर से आने के बाद निकी हंसी खुशी ईशान के साथ वापस घर आ जाती है और जैसे ही ये घर पे आती है इसको अक्षय की कॉल आती है जहाँ पे अक्षय के सामने ये ईशान की तारीफ करती है। अक्षय को ये चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। अक्षय निकी से लड़ते हुए कहता है कि तुम उसकी इतनी तारीफें क्यों कर रही हो, पहले तो तुम्हें वो बुरा लग रहा था और अब तुम उसके साथ हंसी खुशी घर भी आ गई हो, आखिर इसकी क्या वजह है। तो निकी अक्षय को जवाब देती है कि ईशान का कोई भी कसूर नहीं है, वो मुझसे पहले ही माफी मांग चुका है और मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। जहाँ पे अक्षय निकी को भड़काने की कोशिश करता है कि वो नैना से मिलकर आया है सिंगापुर, तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगी है, वो तुम पे चीट कर रहा था। तो वहीं पर निकी भी अक्षय को जवाब देती है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ मिलकर उस पे चीट कर रही थी, उसने तो कुछ नहीं कहा। और यहीं पर निकी अक्षय से मिलने से इनकार करते हुए ये कॉल काट देती है। अब निकी और ईशान के घर वापस आने की खुशी में सभी फैमिली वाले जो होते हैं वो मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर ईशान की बड़ी बहन की नजर रीमा के हाथ में बंधे हुए एक धागे पर जाती है कि आखिर तुम्हें ये किसने दिया है। तो रीमा कहती है कि मेरा एक दोस्त है अक्षय, मुझे उसने दिया है और भैया उसको जानते हैं, भैया उसकी जिम में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। अब ईशान की नजर भी उस धागे पर जाती है और वो कहता है ऐसा धागा तो मैंने निकी के हाथ में भी देखा है। वहीं पर जो ईशान की बहन होती है वो निकी को टोंट मारते हुए कहती है कि कहीं ये धागा आपको अक्षय ने तो नहीं दिया है, जिसके ऊपर दादी ईशान की बड़ी बहन को टोकती है। लेकिन ईशान और रीमा को अब निकी पर शक होने लगा। अब खाना खाने के बाद ईशान और निकी जैसे ही अपने रूम में जाते हैं, जो ईशान होता है वो निकी से सेम सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हें ये धागा किसने दिया है, मैंने कभी पहले तुम्हारे हाथ में ये नहीं देखा है। तो वहीं पर निकी ईशान को बोलती है कि आप मुझ पे शक कर रहे हो, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, आप हमेशा ही अपनी बहनों की बातों पर यकीन कर लेते हो और मुझ पे भरोसा ही नहीं करते हो। जहां ईशान इसको बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो वहीं पर निकी जो होती है वो इससे नाराज होकर सो जाती है। अब दूसरी तरफ जो अक्षय होता है वो बहुत ही टेंशन में होता है कि निकी ने इसको मिलने से ही इनकार कर दिया है, लेकिन ये बार बार निकी को मैसेजेस करता है, उसको कॉल्स करता है और फाइनली निकी इसको जवाब देती है। तो अक्षय इसको बोलता है कि मैं बस आखिरी बार ही तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी देखूंगा भी नहीं, तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, तुम्हारी जिंदगी में शामिल ही नहीं होऊंगा। और अक्षय की ये बातें सुनते हुए निकी इसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इनकी ये मुलाकात ही इनके लिए खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि जब निकी अक्षय से मिलने के लिए जाती है इन दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकी होती है। ये लोग पब्लिक में ही रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं पर पास से गाड़ी गुजरती है ईशान की और सडनली उसकी नजर निकी और अक्षय पे पड़ जाती है। पहले तो उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन वहीं पर निकी की नजर भी ईशान पर पड़ जाती है और एकदम से घबरा जाती है। लेकिन ईशान वहां पर रुकता नहीं है, बल्कि गुस्से से वहां से चला जाता है। अब जब निकी घर पे आती है तो ईशान सबके सामने इसको डांटता है, इस पे गुस्सा होता है, इससे लड़ाई करता है, इसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और फिर इसी के घर जाके इसको डिवोर्स के पेपर्स देगा कि इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जिसके ऊपर निकी तो इसके सामने गिड़गिड़ाने वाली है, लेकिन ईशान ने अब फैसला कर लिया है कि अब हमारी डिवोर्स पक्की है। अब लास्ट में हमको दिखाया जाएगा कि निकी के घर वाले ईशान को मनाने की कोशिश करते हैं, ईशान की दादी उसकी बहनें भी इसको मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईशान ने अक्षय और निकी को क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया है तो वो किसी की बात भी नहीं मानेगा और किसी सूरत भी निकी को माफ नहीं करने वाला।